इज साइक्लोट्रॉन? एनीबॉडी? किसी को पता है? स्कूल में हो गया हो सर थोड़ा दो डीज बहुत रहते कुछ। हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है परपेंडिकुलर टू अरे इट। बट है क्या ये साइक्लोट्रॉन, है क्या? इलेक्ट्रॉन सर को उसमें इलेक्ट्रॉन को घुमाते हैं एक्स तभी जब करेक्ट वेलोसिटी मिल जाए इलेक्ट्रॉन तो। को, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं घुमा एक्सेलरेटर है सकते ना? भाई उसमें। पार्टिकल रहता है जिसको स्पीड बढ़ाते हैं सर। Yes, it is a machine used to, it is a machine used to accelerate, it is a machine used to accelerate a charged particle. चार्ज्ड पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की ये एक मशीन है। एक्सेलरेट करना मतलब क्या? एक्सेलरेट करना मतलब उसका स्पीड बढ़ाना, स्पीड इंक्रीज करने की मशीन है। ओके, एक्सेलरेटर सुना रहेगा किसी ने, बाइक का कैसे एक्सेलरेटर होता है, वैसे पार्टिकल का अगर हाँ, स्पीड बढ़ाना है तो ये मशीन यूज की जाती है ना। वो पार्टिकल का आइसोटोप, स्पीड क्यों बढ़ाना है भाई हमको? पार्टिकल का स्पीड बढ़ा करके क्या होगा? वो थोड़े आइसोटोप सेपरेशन के लिए जो यूज करते हैं वो शायद यही वेरी गुड, थोड़ा इसी सा टाइप का यूज। वेरी क्लोज। क्या यूज है इसका? यूज, एप्लीकेशन, यूजेस ऑफ Sir, साइक्लोट्रॉन, है ना। if you collide similar particles, you can break them into smaller particles. So, as you can discover newer हाँ, टू types of स्टडी द particles. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बेसिकली, है ना। टू इंसर्ट एन आयन इनटू सॉलिड, सॉलिड पार्टी, कोई सॉलिड रखा हुआ है ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट है और एक छोटा सा आयन इसके अंदर तुमको यहां घुसा देना है टू चेक कि यार ये आयन इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्या होगा, कैसे होगा। रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके का स्टडी करने के लिए ये यूज होता है। यस, उसके लिए यूज होता है। फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पे तुमको जरूरत पड़ती है पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की, वहां पे साइक्लोट्रॉन यूज होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, इट इज बेस्ड ऑन वॉट एवर कॉन्सेप्ट वी जस्ट स्टडीड राइट नाउ। देखो एक एग्जांपल देता हूं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो क्यों। ओके, लेट्स से दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रख देते हैं क्यू, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। यस और नो गाइस? इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड एंड उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। यस और नो? ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेगा और उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, तो हो गया ना फिर एक्सेलरेटर। इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो एक्सेलरेटर बन गया हमारा, राइट। लेकिन अच्छा, इसका क्या एक्सेलरेशन होगा? F बाय एम, अभी से अभी वही कर रहे थे हम लोग, विच इज क्यू ई अपॉन एम। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as is the velocity of this particle. What is s? S is the distance traveled. ये ये this is the distance traveled by that charge particle, है ना। यार इतना सा डिस्टेंस है ये, इतना छोटू डिस्टेंस, इतने छोटू डिस्टेंस में क्या ही वेलोसिटी बढ़ेगा भाई उसका, क्या ही एक्सेलरेशन होगा उसका, है ना। तो अगर हमको उसका वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन अच्छा खासा बढ़ाना है, रादर वेलोसिटी, है ना, सो इट शुड स्पेंड मोर टाइम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट शुड स्पेंड मोर टाइम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलो उसको ज्यादा टाइम स्पेंड कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये ले भाई, ये डिस्टेंस एस बढ़ गया, अब इतना ट्रेवल करना है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, तो इसका वेलोसिटी और बढ़ेगा। फाइन, तो हो गया फिर। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम था, इसमें उन्होंने बोला भाई कितना बड़ा मशीन बनाएंगे, ये साइज स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करेगा ना ये। यस, तो साइज ऑफ द मशीन इज द इशू, size of machine is an issue, number one. Number two, what is another issue? देखो हमने पढ़ा है E is equal to V by D, yes or no? E is equal to V by D.
तो अगर D बहुत बड़ा हो गया तो E छोटा हो जाएगा, E की वैल्यू कम हो जाएगी ना। ये देखो E इज इक्वल टू V बाई डी, तो D डिनोमिनेटर में है, D इज दिस डिस्टेंस, ओके, D इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस D है, राइट। अगर E कम हो गया तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन और कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम मतलब वेलोसिटी भी कम, तो ये तो सब गड़बड़ हो गई, यस और नो। तो मैं ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकता, करेक्ट। तो हमको ऐसा कुछ तरीका चाहिए, ऐसा कुछ तरीका चाहिए था, मतलब हमको, मतलब साइंटिस्ट को लगा कि यार ऐसा कुछ तो तरीका चाहिए कि ये मशीन का साइज भी छोटा हो जाए और इसका स्पीड भी बढ़ जाए, है ना। तो हमको इसको, इस पार्टिकल को इसके अंदर ऐसे घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहने से एज बढ़ जाएगा काइंड ऑफ, या डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ जाएगा, और एक पॉइंट पे इसको यहां से बाहर फेंक देना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जब उसका वेलोसिटी अच्छा खासा बढ़ जाए, जितना हमको चाहिए उतना हो जाए, तो इसको बाहर फेंक दो भाई, ओके। तो इसके लिए उन्होंने एक मशीन डिजाइन किया कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन, ठीक है। होता कैसा है साइक्लोट्रॉन, देखो तो जरा, यहां आ जाओ, दिस इज साइक्लोट्रॉन, ठीक है। ये 2D मॉडल है उसका, मैं थोड़ा यहां से समझाता हूं, फिर मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, थोड़ा डायग्राम बनाना डिफिकल्ट होता, ओके। ये देखो, ये एक डिस्क है, डिस्क, सेमी सर्कुलर हॉलो डिस्क, सेमी circular, okay, I won't be writing all of these in the notes, so now onwards take screenshots। मुझे यहाँ पे बहुत सारी जगह मिल गई है तो मैं यहीं पे लिखने वाला हूँ, वापस वहां जाके लिखना पॉसिबल नहीं होगा, ओके। सो एक सेमी सर्कुलर हॉलो डिस्क है, कैसा, semicircular hollow disk, I don't know if you guys are able to visualize it, okay। स्पीयर है ऐसा समझ लो, आधा स्पीयर नहीं है, डिस्क है रादर, ओके। सेमी सर्कुलर हॉलो डिस्क या सिलेंडर, स्पीयर ले लोगे तो भी चलेगा। गाइस एम आई ऑडिबल सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. सर आप okay, one ऑडिबल, sec, लेकिन बीच में थोड़ा आवाज कटा। one sec, ओके। सो वंस अगेन, दो डिस्क लेंगे, एक इधर से लिया हमने, ठीक है, और इधर से देखो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन हम लोग सेम साइज के दो डिस्क लेंगे, ठीक है, हम हमारे लिए सेम साइज के। तो इधर से भी एक ऐसा डिस्क लिया, एग्जैक्टली सेम, हॉलो है वो, अंदर खाली जगह है उसमें, ओके, अंदर खाली जगह है, तो ऐसा हॉलो डिस्क लिया, इनको थोड़ी दूरी पर रख दिया, थोड़ी दूरी पर रख दिया, ओके, और इनके बीच में एक चार्ज पार्टिकल रख देंगे हम लोग। गिव मी वन सेक, गाइस वन सेकेंड, ना एक सेकेंड होल्ड करो, अरे चल भाई, ओके। सो थोड़ा सा ध्यान से इसका कंस्ट्रक्शन भी समझ लो गाइस। ये डिस्क है, इसके अंदर वो गोल 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 घूम सकता है, खाली जगह है, ओके, और इसके सामने से भी हमने एक डिस्क लगा दिया। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इट इज ऑफ सेम साइज, ये तुम लोग समझ लेना, यहाँ पे छोटा एक बड़ा दिखाया है, ओके। ये दोनों डिस्क को के आजू बाजू हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, ओके, विथ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन बिटवीन देम, ओके। आई होप तुमको ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ये बेसिक्स पता है 10 स्टैंडर्ड से, वो ठीक है। डायरेक्शन चेंज करते हैं। इनिशियली हाँ, एब्सोल्युटली, इनिशियली यहाँ पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल लेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगी ऐसे, इस डिस्क से इस डिस्क के बीच में
there will be an electric field like this. Everybody agree? ये देखो ऐसा Yes, है, sir. ऐसे दो डिस्क है ना, सर्कुलर, मेरे हाथ में ऐसा है ना सेमी सर्कुलर, तो ऐसे डिस्क को रखा हुआ है आमने सामने, यस, एक दूसरे के सामने ऐसे डिस्क रख दिए और दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रख दिया, दिस ग्रीन जोन इज द गैप, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा भाई। सो वंस अगेन इसको यहां से एसी करंट ही देना है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इनिशियली दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, ओके। और इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहां ले लो आउटसाइड, इसके आसपास देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। इस पूरे अरेंजमेंट में मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब कमिंग आउटसाइड, तो इसको मैं डॉट से दिखाता हूं यहां पे, राइट। नाउ देयर आर टू फील्ड्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इसके अंदर भी, हाँ, इधर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ये स्फीयर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिस्क के अंदर, लेकिन डिस्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है गाइस, क्यों? क्यों? हेलो सर सर हॉलो है ना, क्वेश्चन क्या था सर? हाँ हॉलो तो है सर, डिस्क, हाँ तो क्या हुआ? मैग्नेटिक सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। Absolutely. The electric field Yes, sir. inside a conductor is zero, right? यस सर। Okay. So यहां पर लगा दिया हमने। Now ये जो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल लिया और इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और एक धक्का लगा दो इधर की तरफ, या धक्का नहीं भी लगाया तो चलेगा यार, धक्का नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये इधर की तरफ मूव होना चालू करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इधर की तरफ मूव होगा, यहां तक आएगा, जैसे ही ये यहां से अंदर गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जीरो हो गया, क्योंकि इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भाई अभी भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी प्रेजेंट है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा, कौन से डायरेक्शन में? करो तो जल्दी से, आउटवर्ड, यस, एंड दिस इज द डायरेक्शन, किधर की तरफ लगने वाला है? सर्कुलर मोशन में घूम जाएगा। हाँ, लेकिन किधर की तरफ? ऊपर की तरफ लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी मैग्नेटिक फील्ड V एंड B का एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पर वो करेगा सर्कुलर मोशन, इतना सर्कुलर मोशन करेगा, राइट। और उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, राइट। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, राइट। तो ये पार्टिकल इधर की तरफ ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ही यहां से अंदर घुसेगा अब उस पे लगने वाला है मैग्नेटिक फील्ड वापस, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये करेगा सर्कुलर मोशन और बड़ा हाफ सर्कल कवर करेगा, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी मोर, यस, व्हाई? यस सर, वेलोसिटी बढ़ा ना सर, यहां देखो, राइट। ये पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है, राइट, तो उस दौरान उसका वेलोसिटी बढ़ गया ना यार, along the electric field the velocity increases, तो उसका वेलोसिटी बढ़ा और उस वेलोसिटी से उसने ये रेडियस कवर किया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस? mv perpendicular by qb, mv by qb, या mv perpendicular by qb, यस। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, देखो यहां से यहां पे, तो यहां पर आने के बाद लेट्स से द वेलोसिटी इज v1, तो v1 से ये सेमी सर्कल कंप्लीट किया ऑफ रेडियस r1, फिर यहां पे इधर से इधर जब जाएगा, राइट से लेफ्ट में जब पहली बार गया तब उसका वेलोसिटी फिर से बढ़ गया, हाँ कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड में है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका वेलोसिटी बढ़ गया, लेट्स से उसका वेलोसिटी हो गया v2,
तो R2 इज इक्वल टू mv2 बाई QB, तो रेडियस बढ़ जाएगा, तो अब यहाँ पे ये वाला सर्कल कवर करेगा। क्लियर है? अब जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, यस, ये पोलैरिटी प्लस हो जाता है, ये पोलैरिटी माइनस हो जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट है भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट में पोलैरिटी ऑल्टर करते रहता है, प्लस माइनस। तो यहां से फिर ट्रेवल करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी फिर इंक्रीज होके हो जाएगा v3, ये एक्सेलरेट कर रहा है, और यहाँ पे रेडियस फिर बढ़ जाएगा। ऐसे करते 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 यहां तक आएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा विथ एन एक्सिलरेशन, मतलब इंक्रीज्ड वेलोसिटी। बढ़े हुए वेलोसिटी के साथ यहां से वो बाहर निकलेगा, और अब उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम उसके साथ कुछ भी काम कर सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा अभी मैंने गंदा सा डायग्राम बनाया है, तुम लोग एक बार इसको देख लो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया नहीं है। हाँ, 1 सेकेंड, हाँ मैडम, 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, ये पार्टिकल गया, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, रेडियस, पोलैरिटी चेंज, उल्टा गया, रेडियस इंक्रीज हुआ, पोलैरिटी चेंज, उल्टा गया, यहां फिर पोलैरिटी चेंज, ऐसे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, राइट। और एक टाइम पे यहां से डिफ्लेक्टर्स होते गए, यूजिंग डिफ्लेक्टर्स खत्म हो गया मेटल प्लेट, तो यहां से बाहर निकल जाएगा, है ना, विद एन इंक्रीज्ड वेलोसिटी। देखो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, 54 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, है ना। जितना ज्यादा टाइम वो साइक्लोट्रॉन के अंदर स्पेंड करेगा, उतना वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और उतना काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या प्रिंसिपल? सर हाँ सर। बोलो। इसमें सर जरूरी नहीं है ना कि ऐसे मतलब यहाँ पे ही हो, किधर भी, मतलब जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वो होल रहेगा ना, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज मुझे उसको यहां से निकलवाना है बाहर, ठीक है, तो मैं यहाँ एक डिफ्लेक्टर लगा दूंगा, सर क्योंकि एनसीईआरटी में समथिंग दोनों कॉल्ड डी एज का साइज डिफ्लेक्टर। सेम दिया है। हाँ, सेम ही होता है ना बेटा, मैंने तो पहले ही बोला तुमको, शुरू करने से पहले मैंने सर बोला कि साइज सेम है। ओके, है ना। इसको डीज बोलते हैं, डीज, DEES। क्या है, एक डी इधर से है ऐसा, ओके, ऐसा ऐसा डिस्क है, ओके, और एक डी इधर से है ऐसा। अच्छा डायग्राम बन गया। आई होप यू गाइज आर एबल टू विजुअलाइज। यस ठीक है, सर, यस इतना सर। अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा। ओके, और यहां से छोड़ दो उसको, इधर जाएगा ऐसे 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 ऐसे, है ना। यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर लगा दूंगा, यहाँ से वो इधर जाएगा, सीधा नहीं निकलेगा। सो डिपेंडिंग ऑन मुझे कहाँ से निकलवाना है, मैं वो अरेंजमेंट कर सकता हूँ, उसका दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है गाइस सब लोगों को? किसी को कोई यस सर। डाउट है छोटा मोटा तो बताओ प्लीज अभी। सर हाँ बोलो मैडम। सर उस ग्रीन जोन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से, ये ग्रीन जोन में मैग्नेटिक हाँ फील्ड भी है सर, ना, ग्रीन। यहाँ पे तो तो मैग्नेटिक उसका फील्ड भी कुछ है। इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर देर इज मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, राइट। अब देखो, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, तुमको एक्चुअल बताओ फिर क्या होगा। व्हाट गायत्री इज सेइंग इज राइट। यहाँ देखो तो जरा, सर वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा ऐसे कर्व होके जाएगा। हाँ यहाँ देखो, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है वो, स्ट्रेट लाइन होता भी नहीं है वो। यहाँ देखो तो थोड़ा, ओके, ये देखो दो मैग्नेट्स लगा दिए। आई डोंट नो, थोड़ा गंदा है ये सिमुलेशन, बट समझने में हेल्पफुल हो जाएगा। ये नॉर्थ सर्कल ही पोल, बनता है एक तरीके से ना सर। ये साउथ पोल, एक तरीके का सर्कल होता है, थोड़ा सा गंदा सर्कल होता है। छोटे बच्चे कैसा सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो नया नया ड्राइंग सीखते हैं, छोटे बेबी लोग, हम वैसा जैसा सर्कल बन। वैसा सर्कल बनेगा। सर किसी से ओके, परफेक्ट सर्कल नहीं बनता सर। चलो इसको चालू करते हैं जरा। ठीक है, इस एंगल से देखना उसको अभी, ठीक है। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ, इस एंगल से देखो, देखो सर्कल नहीं बन रहा है वो,
थोड़ा 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 टेढ़ा जा रहा है, ओके। थोड़ा सा होने दो उसको, तब जाके समझ में आएगा। देख बट थोड़ा थोड़ा टेढ़ी सिंपलिसिटी लाइन के हम लोग उसको सर्कल समझते हैं। देखो थोड़ी टेढ़ी लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है वो। और वो टेढ़ा होता जा रहा है सर लेट ज्यादा। मी होल्ड इट अ लिटिल बिट। जितना दूर दूर जाएगा सर्कल, जितना बड़ा होता जाएगा, उतना वो लाइन टेढ़ा टेढ़ा होते जाएगा। वेट अ सेकेंड। हाँ, यहां से देखो, यहां से देखो, देखो लाइन टेढ़ी है, ठीक है। सी, टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी। तो एकदम सीधा नहीं जाता है, ऐसे ऐसे नहीं होता है जो हम दिखाते हैं, है ना, थोड़ा ऐसे इस तरह से रहता है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो एग्जैक्ट सर्कल नहीं रहता है, हम अज्यूम करते हैं उसको कि यार सर्कल है, ताकि हम उसका रेडियस वेडियस ये वो कैलकुलेट कर सके, जो अभी हम करने वाले हैं। क्लियर है गाइस? So, but because of this, हाँ, if the lines end up coinciding, it won't affect. नहीं होता है, नहीं होता है, हर जगह पे सेम इफेक्ट है मैडम। देखो यहाँ से निकला है ना, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, यहाँ पे तो सेमी सर्कल हो जाता है पूरा, करेक्ट। यहाँ पे ऐसे चला गया, यहाँ पे ये ऐसा चला गया, सीधा नहीं गया, ऐसे गया, राइट। तो नेक्स्ट वाला लाइन भी इधर जाने वाला है, इस तरह से। ये थोड़ा ऐसा चला गया, राइट, थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा इधर। दैट इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली ऐसे थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, राइट। तो कोइंसाइड होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये इधर गया तो ये भी उससे दूर ही जाने वाला है, तो कोइंसाइड तो नहीं होने वाला है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग उसको ऐसा रखेंगे, और एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग ये डी का साइज इतना ही रखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो दो चीजें बहुत अच्छे से हमको समझनी है। वेलोसिटी इंक्रीज, पहला v कैसे इंक्रीज हुआ? v इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल किया तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, करेक्ट। वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से रेडियस इंक्रीज हो गया। ये यहां देखो, ये रेडियस है। जब ये यहां पहुंचा, है ना, तब पोलैरिटी चेंज होना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट हमको करना है अब, करेक्ट। हमको इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, गाइस सुना है कि हमारे घर में ये हमने पढ़ा नहीं है, आएगा, अगला चैप्टर है एसी करंट्स का, एसी, तो तब हम पढ़ेंगे डिटेल में। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन आवर होम इज 50 हर्ट्ज, सुना है क्या? हाँ 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 सर, 50 हर्ट्ज मतलब 50 बार। Yes, sir. 10th स्टैंडर्ड में मैंने जो सिखाया है, दो लोग थे आपने साथ में, बताया था सर। 50 बार लाइट बंद चालू होता है। जो बल्ब होता है ना तुम्हारा बल्ब, राइट, वो 50 टाइम्स टॉगल करता है, बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू, बहुत फास्ट, राइट। हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसका पोलैरिटी चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। कैमरा में शो करता है सर। एसी जनरेटर सीखा है सबने। यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन एक बार इधर जाता है, एक बार इधर, एक हाँ बार सर, इधर, same एक बार same इधर, सिखाया एक था। बार इधर, एक बार इधर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे टॉगल करता है, मतलब पोलैरिटी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो पोलैरिटी चेंज, इधर जाएगा तो चेंज, इधर जाएगा तो चेंज, इधर जाएगा तो चेंज, तो पोलैरिटीज चेंज होते रहती है ना। तो अब हमको ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से सेट करनी है, कुछ इस तरह से सेट करनी है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो पोलैरिटी चेंज होना चाहिए। ये आया यहाँ पे, ऐसे गया, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। ये गया इधर, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो फिर पोलैरिटी चेंज हो जाए। ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी हमको सेट करना है, राइट। डाउट हाँ, सर, हम लोग कोई भी एक मतलब कोई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना सेट कर सकते हैं हम सर, बिकॉज वेलोसिटी बार बार रही है तो टाइम चेंज होगा ना। नहीं, वही अरे तो आई एम डिपेंड कमिंग टू नहीं दैट। होता ना वेलोसिटी अरे पे। टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। अरे हाँ, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, वही तो है। और याद आ इसीलिए गया मैं सर। इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स नंबर, फिक्स अमाउंट पे सेव कर सकता हूँ। यू नो क्या होता है प्रैक्टिकल केसेस में? प्रैक्टिकल केसेस में द फ्रीक्वेंसी इज लाइक समवेयर बिटवीन 2 लाख टू 10 लाख हर्ट्ज। मतलब एक सेकेंड में 10 लाख बार पोलैरिटी चेंज होता है इसका। सोचो, सोचो
कि ये कितना फास्ट जाता रहेगा, बहुत फास्ट जाता है और टाइम पीरियड भी बहुत कम रहता है, बहुत कम। ओके सो अरे ये क्या हो गया, वन सेक, इसको डिलीट कर रहा हूं मैं जरा, है ना गाइस। इसका रिवीजन के लिए तुम लोग वीडियो देख लेना, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए। ओके ये डायग्राम वायग्राम बहुत सारा होता है। सो पहली चीज हमको वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल किया, वेलोसिटी बढ़ गया, राइट। तो यहां पर ये दूसरा चीज हमको पोलैरिटी चेंज करनी है, पोलैरिटी हैज टू चेंज। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फॉर श्योर एसी करंट, एसी के थ्रू हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है, करेक्ट। और एसी के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इसका फ्रीक्वेंसी तुमको सेट करना पड़ता है 2 लाख से 10 लाख के बीच में। आई एम नॉट श्योर, एनसीईआरटी में कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो देख लेना। और वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, तो ये रेडियस सर्कल का साइज बड़ा 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 होते जाएगा, बिकॉज आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। वेलोसिटी इंक्रीज तो रेडियस इंक्रीज, है ना। तो इसके अंदर वो सेमी सर्कल करेगा, स्ट्रेट लाइन सेमी सर्कल, स्ट्रेट लाइन सेमी सर्कल, ऐसे करते पॉइंट से वो बाहर निकलेगा विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर, अंडरस्टूड। पक्का? सो दैट इज साइक्लोट्रॉन। अब उसका मैं कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला टेक्निकल चीजें बताता हूँ, बट उसके पहले ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सर फ्रीक्वेंसी तो हाँ 1 बाय टाइम पीरियड होगी। हाँ 1 बाय टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी नहीं, मैंने तो वो तो प्रैक्टिकली बताई। हाँ बस अच्छा फॉर्मूला कुछ नहीं, 1 बाय टाइम हाँ पीरियड करना है, हाँ दैट्स इट। ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिख के तो दे देता हूँ नोट्स में, मतलब एक जगह पे रह जाएगा, राइट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा एक उसके, ये देखो काइनेटिक सर एनर्जी आप ये कैलकुलेट सब करोगे ना डायग्राम तो का, उसका फॉर्मूला। हाँ सर ये सब डायग्राम तो ना आपको बोलने के लिए नोट्स में। अरे तुम ले लो ना भाई प्लीज। क्लियर। हाँ हाँ प्लीज तुम ले लो, या मैं तुमको ये लिंक भी भेज दूंगा वेबसाइट का जहाँ पे ये चल रहा है, वहां से सर उठा वैसे लेना यार। एनसीईआरटी डायग्राम तो अच्छे से दिया है। ओके तो वहां से देख लेना फिर। ओके एक बार। हाँ सर। तो साइक्लोट्रॉन में क्या कर रहे हैं हम लोग? सो साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले हमको रेडियस की जरूरत है, तो रेडियस तो है एम वी बाई क्यू बी, है ना, एम वी बाई क्यू बी। हाउ डू यू कैलकुलेट द वेलोसिटी देन? यहां से वेलोसिटी आर क्यू बी डिवाइडेड बाय एम, आर क्यू बी डिवाइडेड बाय एम इज द वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालो फिर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो हाफ इंटू एम इंटू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, एक एम से एक एम मरा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम। What is the final kinetic energy of the particle? The final kinetic energy of the particle के फॉर्मूला में R इज इक्वल टू ये डिस्टेंस रख देना। भाई ये बहुत पास में है, इसके बीच में इतना सारा स्पेस नहीं है, अंडरस्टैंड दैट। ये स्पेस बहुत सारा बता दिया, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता, छोटा स्पेस होता है और भी। ओके ठीक है। सो ये R द रेडियस ऑफ द डिस्क, ये वाला नहीं, रादर इसके हिसाब से, अरे यार इसके हिसाब से ये रेडियस, ये सेमी सर्कल है ना, ये रेडियस रहेगा आर, और ये भी डिस्क का रेडियस आर ही है। यहां तक लेंगे हम डिस्क को सिर्फ। ओके सो दिस इज द आर, यहां तक आएगा और फिर बाहर निकलेगा। तो बाहर आते वक्त उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है ये क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए तुमको ये जो डीज है, डीज दो डी, एक इधर से एक इधर से, ठीक है, उसका काइनेटिक उसका रेडियस यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो दिस रेडियस इज आर इज द रेडियस ऑफ द डी, डी का रेडियस है। सर क्लियर हुई बात? हाँ डाउट, तो सर वो वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं निकाल सकते क्या? नहीं एज नहीं तो हमको
रेडियस right? पता होना चाहिए कि उस निकाल टाइम पे सकते कितना है। हो, निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे है पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे है पार्टिकल, तो निकाल तो सकते हो, राइट? क्योंकि Q पता है, B पता है, R पता है, M पता है, दिस इज R ना, दिस इज R, राइट? हाँ सर। लेकिन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बता सकते, यहाँ पे अच्छा, और एक चीज, और एक चीज, और एक चीज, और एक चीज, यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे बताया हाँ कि सर नहीं? आपने। जब ये सर्कुलर मोशन में, बताया क्या मैंने? सर्कुलर मोशन में जब है तब वेलोसिटी उसका इंक्रीज नहीं हो रहा है ना? तो हर्ष, फिर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वही काइनेटिक एनर्जी हाँ पूरे सर्कल में रहेगा, तो पर इसलिए यू उसके लिए कैन भी इजीली रेडियस पता होना कैलकुलेट चाहिए ना द वहाँ का। ऑफ कोर्स रेडियस, रेडियस तो ऑफ कोर्स पता होना, ओके। बिना वो रेडियस पता एक किए तो कुछ नहीं होना है। एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए वो कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी, हाँ एब्सोल्युटली ओके सर, करेक्ट। और अंडरस्टूड। जो फाइनल वाला फॉर्मूला है कि बाहर किस काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, क्योंकि उसके हमको लिए डी उसकी का रेडियस जरूरत है, डाल देंगे। उसके लिए डी का रेडियस डाल दो, क्योंकि हमको उसकी जरूरत है ना। अंदर क्या वेलोसिटी है, क्या काइनेटिक एनर्जी है, बाहर में गया, हमको क्या लेना देना भाई? क्वेश्चन नहीं आएगा ना सर फिर उसका। नहीं 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 आएगा। ठीक और है, आया तो भी रेडियस दे देंगे, उसका टेंशन नहीं। सिंपल ही रहेगा मतलब। ओके बोलो सर, क्लियर है सब लोगों को? अब क्लियर राइट, है। सो दिस इज द टाइम पीरियड। नहीं, sir. टाइम पीरियड नहीं निकाला अभी हमने। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या रहेगा? टाइम पीरियड तो हमको पता है, T इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 2 पाई पाई m m बाय क्यूबी, बाई क्यू बी। 2 पाई m बाय क्यूबी। मतलब व्हाट इज दिस टाइम पीरियड? कि भाई एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी देन? फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में कितने सर्कल कंप्लीट करेगा? इज 1/t, है ना? सो क्यूबी बाई अपॉन 2 2 पी एम। पाई m, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया गोल गोल घूमने का, ये टाइम पीरियड और ये फ्रीक्वेंसी हो गया गोल गोल घूमने का, हाँ कि नहीं? अरे इसका हमको हाफ इसके चाहिए होगा ना। फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना है इसका हमको? हाफ होगा। अरे नहीं, हाफ नहीं करना है, वहीं तो फंस जाओगे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये गोल गोल घूमने का फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमको तो करंट का फ्रीक्वेंसी चाहिए। करंट एसी, एसी का फ्रीक्वेंसी, करंट नहीं लिखता हूं, करंट का फ्रीक्वेंसी गलत हो जाएगा लिखना, एसी का फ्रीक्वेंसी। यस, अरे हमने वही तो बोला, जितना टाइम पीरियड है, यस, उतने ही टाइम के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। भाई देखो यहां आया, यहां पे है, फ्रीक्वेंसी कब चेंज करना है? ये यहां से आया इधर, ओके, यहां से, यहां ध्यान दो, यहां से जब ये वापस यहां पे आएगा, राइट, तब हमको पोलैरिटी चेंज करनी है। मतलब एक पूरे सर्कल के बाद ही तो पोलैरिटी चेंज करनी है। सर यहाँ हाँ पे भी तो चेंज होगा ना अरे नीचे। यहाँ पे जब पहुंचेगा ना तब चेंज हो गया, नीचे तो चेंज हो गया। देख यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ प्लस हाँ और सर। यहाँ माइनस है, हाँ सर। ओके, राइट। फिर यहाँ पहुंचा, ये आया, यहाँ पे पहुंचा तब भी इधर प्लस और माइनस ही चाहिए। यहाँ पे जब पहुंचेगा अब इधर प्लस और इधर माइनस करना है, समझा क्या? हाँ 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 अच्छा हाँ वापस हाँ। वापस 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 बताता हूँ, टेंशन नहीं। देखो गाइस, इसको चालू करते, चालू, चालू किधर से करूँ भाई, रिसेट हो जाओ, वेरी गुड। चलो, ये यहाँ पे हमारा पार्टिकल, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये घुसा यहाँ से इधर, इधर से यहाँ आया, यहीं पे चेंज होगी ना सर। अरे नहीं ना, लेट्स से पार्टिकल यहाँ था, चल यहाँ से चालू करता हूँ मैं उसको, ओके ठीक सर। है, मैं उसको यहाँ से चालू करता हूँ, ओके, यहाँ से चालू करता हूँ ऐसे, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओके। ये यहाँ ओके से सर। घूम के आया यहाँ तक, ये प्लस आया ये सर। माइनस, है ना, यहाँ से घूम के आया, अभी तो प्लस माइनस ही चाहिए, यहाँ से घूम के गया यहाँ पे, एक सर्कल कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ माइनस करना है, हो गया एक सर्कल। अब सर अभी नेक्स्ट में चलो मुझे नेक्स्ट कल पे सर्कल जाना लेते होगा। हैं, अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, नेक्स्ट सर्कल लेते हैं, नेक्स्ट सर्कल, ठीक है, यहाँ प्लस है अभी, यहाँ माइनस है, ओके। तो यहाँ से इधर आया, आया 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 आया,
ओके देखो प्लीज अंडरस्टैंड, यहां ध्यान दो, यहां से जब वो यहां पे आ गया करेक्ट, तब पोलैरिटी चेंज हो गई। देखो यहां पे जब पहुंचेगा ना, तभी यहां पे प्लस और यहां पे माइनस कर देना है हमको, ताकि एक राउंड और पूरा हो जाए। हर समझ में आ रहा है क्या? ऑलमोस्ट। एवरीबॉडी समझ में आया कि नहीं? देखो फर्स्ट सर्कल समझो, तुम फर्स्ट सर्कल समझ गए ना, तो उसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। देखो यहाँ है ओके, इधर है प्लस, इधर है माइनस, यहां से यहां पे आया, तब भी यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। जब यहाँ पहुंचेगा, ये देखो एक सर्कल कंप्लीट हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ चाहिए प्लस, यहाँ चाहिए माइनस, खत्म। मतलब हाँ सर। ऑब्वियसली आगे भी सेम तरह से वर्क करेगा। तो जब एक सर्कल कंप्लीट होता है, दैट इज नथिंग बट टाइम पीरियड, और उसका सर जो अभी फ्रीक्वेंसी रहेगा वो, एक मिनट, उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वही हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी होगा। यस हाँ हर्ष बोलो। अरे सर वो रिवर्स करो, वापस लाओ वो वाला, अरे इसलिए कंटिन्यू मैं नहीं रुकने होता को ना बोला बात। था सर। अच्छा कोई अच्छा बात नहीं ओके, सर। कोई बात सर नहीं, जब वापस आपने बोला चलो। कि एक मिनट एक मिनट, यहाँ है प्लस, ओके यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, यहाँ से चालू किया, हाँ अंदर कोई टेंशन नहीं, अंदर कोई टेंशन नहीं, यहाँ से जा रहा है ओके, अभी भी कोई टेंशन नहीं, यहाँ आ गया हाँ सर, राइट, और यहाँ चला गया। अब अभी यहाँ यहाँ चेंज प्लस होगा। होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, ओके ओके। तो यहाँ आ हाँ गया, सर। हाँ सर, समझ में आ गया? अभी तक समझ रहे हैं सर। यस, तो यही प्रोसेस आगे रिपीट होने वाला है, ऐसे समझो। सर जब यहाँ नीचे आ जाएगा, अपन कहाँ पे? उसके नीचे पार्टिकल बनाना सर। सर ये वाला सेमी सर्कल कंप्लीट करो ना। ओके ठीक है, ये आगे लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो हाँ ये सर, यहाँ से निकल के यहाँ पे आया, आ गया सर। हाँ हाँ फिर सर, ये वाला सेमी सर्कल कंप्लीट करके नीचे लाओ ना, फिर मेरे को वहाँ पे कंफ्यूजन है। ये वाला सेमी सर्कल कंप्लीट हाँ करके यहाँ पे लाया, सर, मेरा डाउट ये है कि जब हम ऊपर ला रहे थे तो फिर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट था, राइट? अगर अभी हाँ पोलैरिटी बराबर। चेंज, अगर अभी पोलैरिटी नहीं किया और सेम ही रहा, तो फिर अभी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट ही रहेगा, तो फिर वो उधर कैसे जाएगा? हर्ष, मुझे पोलैरिटी, जब मैं वही तो बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट ये लो बेटा, तुमने फिर से स्टार्टिंग पॉइंट इसको बना दिया, नहीं सर, ऐसे कैसे अभी चलेगा? आपने ऐसा बोला कि जब इधर ऊपर बैक वाला जब लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो पोलैरिटी चेंज हो चुका है, अभी फिर वो कंटिन्यू होकर एक सर्कल बनेगा, मुझे वहाँ कंफ्यूजन हो रहा है सर। वापस बोल, जब क्या होगा? अब अभी जब ये छोटे वाले डी की तरफ था तो आपने बोला इसके एग्जिट करने से पहले पोलैरिटी चेंज हो जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, राइट? हम्म तो फिर अब वो लेफ्ट में जाएगा, फिर डी के अंदर तो सभी जाएगा। अभी ओके, अगर इस टाइम पे पोलैरिटी चेंज नहीं किया तो एक अभी सेकंड भी रुक जा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक टुवर्ड्स लेफ्ट ही सेकंड एक रहेगा ना। सेकंड एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, ठीक है, मैं तुमको ओके सर। अलग अलग लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ ध्यान दो। 2 मिनट के लिए फिलहाल मान लो एसी का फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ, नहीं, एसी का फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, गोल घूमने का फ्रीक्वेंसी, सर्कल। फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल हाँ इन सर्कल। यस, 2 मिनट के लिए मान लो हर्ष, मैं तुमको बताता हूँ, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, एसी वेव का थोड़ा नॉलेज होगा अगर, तो ये देखो एसी वेव ऐसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ देखो, दिस इज वन हाँ टाइम सर। पीरियड फॉर एसी वेव, है ना। तो यहाँ देखो पॉजिटिव है, ठीक है, मैं समझ गया हाँ सर। तुम्हारा पूरा कंसर्न, समझ गया मैं। यहाँ देखो तुम, टाइम पीरियड ऑफ एसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज नथिंग बट ये आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव, हाँ सर। है ना। ये इतना पार्ट नेगेटिव में कवर किया उसने। यस, सो टाइम टेकन फॉर दिस वन वेव, यस, टाइम टेकन फॉर दिस वन वेव, yes, is nothing but called as time period of AC, ठीक है। वहां का डायग्राम भूल जाओ पूरा, इसको समझने के लिए वो भूल जाओ और यहां जाओ, ठीक है। और दिस इज सेम
टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन ऐसे ही होता है ना, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन हाँ ऐसे दिखेगा, वन वेव कंप्लीट होगा, यस और नो। तो जितने यस टाइम में एक वेव सर्कल का कंप्लीट हो रहा है, एक वेव सर्कुलर मोशन का कंप्लीट हो रहा है, यस, वन सर्कल यहां कंप्लीट होता है ना हर्ष, दिस इज 0, दिस हाँ इज 2 पाई, यस। तो एक बार में ये पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ कि नहीं? एंड व्हाट इज हाँ सर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, यहां ध्यान दो हर्ष, पहले तो कॉन्सेप्ट हाँ ध्यान कॉन्सेप्ट दे पे रहा हूँ ध्यान सर। दो। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 100 टाइम्स, 100 टाइम्स चेंज इन पोलैरिटी, यस। मतलब 100 टाइम्स चेंज इन पोलैरिटी मतलब 50 बार पार्टिकल इधर जाएगा और 50 बार पार्टिकल इधर जाएगा, हाँ समझ में सर आ रहा है? तो अगर यस सर 50 बार इधर 50 बार इधर जा रहा है, मतलब बेसिकली 100 टाइम्स। तो ये देखो, एक बार पॉजिटिव तो एक बार नेगेटिव, ये दोनों साइकिल मिला करके एक फ्रीक्वेंसी होता है, और ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिला करके वहां पर पे एक फ्रीक्वेंसी हो रहा है। देखो, अगर तुम ऐसा बोलोगे ना कि सेकेंड साइकिल मुझे लेनी है, अब समझ जाएगा। सेकेंड साइकिल अगर तुम बोलोगे कि तुमको लेनी है, तो यहां से मत चालू करो, छोड़ दो, वॉइस एक बार। अब देखो यहां से चालू, अब यहां से चालू करो, प्लस माइनस, ये देखो यहां पे आ गया, यहां से आया, अब यहां प्लस और यहां माइनस होना चाहिए, यस, ये अब आया, हो गया 2 बार पोलैरिटी चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो एक सर्कल में ऐसे हो गया। हर्ष क्लियर है अब, है ना? अब इधर आ जा, और तो तो मतलब बोलोगे यहाँ पे एक सर्कल में प्लस 2 बार माइनस, चेंज हो रहा है। एक सर्कल में 2 बार पोलैरिटी चेंज हो जाता है, वो एसी के कॉन्सेप्ट से। एसी करंट को अगर तुम समझोगे तो एसी करंट के कॉन्सेप्ट से पोलैरिटी 2 बार चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। समझ में सर आया क्या? अभी के लिए एक समझा, मैं एक सर्कल, बार खुद भी पढ़ के देखूंगा सर, एक बार वापस रिवाइज, एक नहीं बार समझा पढ़ तो लो, नेक्स्ट क्लास में चलेगा, पूछता हूँ, पक्का चलेगा ना? पक्का पक्का, ठीक है, ओके समझ में आया एवरीबॉडी? तो इसलिए अदरवाइज फिर सिर्फ सिंगल सर्कल को याद रखो कि यार यहां से यहां तक और यहां तक, ओके। तो एक टाइम पीरियड समझेगा उससे कि एक टाइम पीरियड क्या होता है, फाइन। तो एसी करंट जब पढ़ेंगे ना, तब और क्लियर हो जाएगा कि यार एसी करंट कैसे वर्क कर रहा है। तो 50-100 टाइम्स टॉगल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर इधर, है ना? तो एक पूरा टॉगल इधर जाकर के इधर आना इज 1 हर्ट्ज, उसमें पोलैरिटी 2 बार चेंज हो गया, लेकिन उसको बोलते हैं 1 फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? हाँ सो एसी का क्यों फ्रीक्वेंसी नहीं विल करेंगे, बी, हाँ हाँ, तो वही बोल रहे हैं, अभी हाफ समझा, करने की जरूरत नहीं है। एसी में जब इधर जाकर के इधर आता है, तब उसको एक एक मानते फ्रीक्वेंसी हैं। कंसीडर, पूरा एक, इलेक्ट्रॉन ओके लेफ्ट में गया, राइट में आया, ठीक है। तो उसके लिए एसी का थोड़ा सा समझो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो नाउ हम बोलेंगे कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो भैया एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? सेम, क्यूबी बाय 2 पाई एम। हाँ, खत्म, राइट। एंड एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स, यहाँ जो पोटेंशियल लगाते हो ना एक्चुअल में, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे यहाँ पे, सो पोटेंशियल होना चाहिए 10,000 वोल्ट का। फिक्स है, नहीं नहीं, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए, फिक्स नहीं है, क्या इतना मतलब बड़ा होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ना सर। मैग्नीट्यूड ऐसा रहना मैग्नीट्यूड इट चाहिए। शुड बी वेरी 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 हाई, बहुत अंडरस्टूड हाई सर। पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि भाई ये ना बहुत छोटा डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो बहुत हाई पोटेंशियल लगाओगे ना तो जुप से जाएगा इधर, बहुत फास्ट जाएगा, और वही तो हम चाहते हैं, राइट। और फ्रीक्वेंसी होता है 1 लाख का, 2 लाख का, 2 लाख से 10 लाख के बीच में, यस। और इस तरह से साइक्लोट्रॉन काम करता है, और इस साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल की हमको जरूरत है। चार्ज पार्टिकल फिर हम किसी के ऊपर बम्बार्ड कर सकते हैं, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस में बम्बार्ड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसके साथ कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में
जब मैंने पूछा था साइक्लोट्रॉन क्या है, तो राघव ने बोला था इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ाता है। यस, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर्स, मुझे याद है। ओके, हाँ सर। लेकिन दैट इज द लिमिट ऑफ अच्छा, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। चार्ज नेगेटिव तो सब उल्टा हो जाएगा। यस, नहीं 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 नहीं, ध्यान दो ध्यान दो। पहले तो लिमिटेशन ये है कि भाई चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, बस। न्यूट्रल पॉजिटिव होना पार्टिकल पे चाहिए ये काम नहीं करेगा, है ना। इट डज नॉट वर्क विथ न्यूट्रल पार्टिकल, वो तो कॉमन सेंस हो गया सर। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर तुम बोलोगे चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नहीं चलता। यस, इट कैनॉट, क्यों नहीं चलता बताता हूं। इट कैनॉट मास एक्सेलरेट, की वजह से absolutely, it cannot टाइम पीरियड। accelerate very very small particle. Yes, like electron, like electron. अब ध्यान दो Q, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। इस पर से A इज इक्वल टू F बाय M इज इक्वल टू क्यू ई बाय M। नाउ इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी 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 स्मॉल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron is very 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 small, therefore acceleration will be very 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 high, and therefore the velocity will be very very high। और ये वेलोसिटी इतना हाई हो जाएगा कि यूजिंग दिस इक्वेशन, क्या होता है यार ये इक्वेशन, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी, v square by c square। राइट। ये है रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का। ओके, ये स्पीड इतना ज्यादा हो जाएगा कि इट विल गो क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यस, और उसकी वजह से ये मास बढ़ जाएगा। ओके, जो हम नहीं चाहते। मूविंग मास, मास इन मोशन, मास इन मोशन। अगर सर मास अगर इन मोशन हो गया, एक मिनट, हाँ यस, बोल दो हर्ष, बोल दो पहले। सर अगर v ऑलमोस्ट c के इक्वल हो जाएगा, हाँ ऑलमोस्ट, तो सर हाँ, नीचे डिनोमिनेटर वो जीरो हो जाएगा। टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, राइट। हाँ, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, राइट, विच हाँ इज नॉट इसलिए लेकिन पॉसिबल। सर समझा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मास बहुत कम है तो हाँ, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो एसी सर पहले वही एब्सोल्युटली। दिमाग में आया था। ठीक, एक सेकंड हर्ष, एक सेकंड। यस राघव, बोलो। सर जो मास है वो बहुत कम है तो उससे हाँ, जो एसी का फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो बहुत हाई होगा, मतलब अचीवेबल नहीं एब्सोल्युटली। होगा उतना। हाँ, यस, मास बहुत ज्यादा कम है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखोगे ना, तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में m नीचे आता है। मास बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई लगेगा, एसी का फ्रीक्वेंसी, राइट। ऑलरेडी 10 लाख का फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं भाई हम लोग, 5 7 8 लाख का, और कितना फ्रीक्वेंसी बढ़ा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। यहां देखो, एक इलेक्ट्रॉन है छोटा सा, वो एक सेकेंड में अगर मैं 1 लाख लेता हूं, लेट्स से 1 लाख, तो 1 लाख का फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो 2 लाख बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इधर 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 ऐसे वाइब्रेट कर रहा है एक सेकेंड में 1 लाख बार, 2 लाख बार, है ना। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एसी का फ्रीक्वेंसी है, इससे ज्यादा हम भाई उस इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट नहीं करवा सकते, वो दिक्कत हो जाएगी। सर तो इसलिए हम वो इलेक्ट्रॉन को नहीं साइक्लोट्रॉन, करते। हाँ वो हाँ, साइक्लोट्रॉन के अंदर रहेगा कितने टाइम सर? फिर बहुत कम टाइम के लिए रहता है अरे क्या, मतलब बहुत, हाँ सेकेंड्स? हाँ, आप नहीं मिली सेकेंड्स नहीं, थोड़ा टाइम रहता है, कुछ सेकेंड्स रहता है, राइट, कुछ सेकेंड्स रहता है। अब वो भी डिपेंड करेगा साइज पे। यहाँ देखो एक बार, ये वाला, इसको मैं चालू करता हूँ, नीचे टाइम पीरियड है, देखो तो जरा, राइट। एक सेकेंड में इधर से इधर आ रहा है, वैसे ये स्लो चल रहा है थोड़ा, गाइस ये स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर टाइम तुमको देखने में दिखेगा कि यार बहुत हो गया। और एक चीज नोटिस करो हर्ष, एक चीज नोटिस करो, काइनेटिक हाँ एनर्जी सर। 24 है पूरा जर्नी में। ये देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, फिर यहाँ पे वापस सेम 30 जूल,
है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी सेम है और बढ़ जाता है, यहाँ पे बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ता है, ये बढ़ गया और फिर पूरा सेम, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ यहाँ इंक्रीज हो रहा है। गाइस इसको ना ऐसे आंखों में बैठा लो, यस, तो चीजें फिर याद करने में बहुत इजी हो जाता है। विजुअलाइजेशन इज एवरीथिंग इन योर स्टडीज, एवरीथिंग। ओके ये देखो 28 सेकेंड्स यहाँ बता रहा है कि यार 25 सेकेंड में बाहर आ गया, लेकिन 25 सेकेंड इतना टाइम नहीं लगता उसको, 5-6 कमाल, बहुत सेकेंड ज्यादा लिया रहेगा। ज्यादा से ज्यादा, है ना। 5-6 सेकेंड नहीं रे, वो स्लो मोशन में दिखाया है ना यार, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिमुलेशन है, स्लो मोशन में दिखाया है। ये तो सोचो तुम 2 सेकेंड में वो बाहर भी निकल जाता तो तुमको क्या दिखाई देता। गेटिंग sir. इट? Sir, यस मैडम बोलो। so I'm not sure, but like the question you asked us to think about, can we relate क्या? it to this and answer? I mean, I can try. मैम मुझे एक तो ना बहुत टीवी का आवाज आ रहा है पीछे से ना, तो बड़ी दिक्कत हो रही है समझने में। Just a minute, sir, just a minute. आप कैसे क्लास अटेंड करते हो इतने शोर में? So I earphones on. Okay. अरे So वो फिर भी हाँ। so that parabola, the height decreases, right? पैराबोला, ओ अच्छा वहां चले गए क्या? अच्छा 2 मिनट रुको मैडम। No, I related it to this. सबको अच्छा यू आर रिलेटिंग इट टू दिस, ओके ओके हाँ। So I'm trying to get the answer from this. So over there, the force due to the electric field is along the x-axis, and it's equal to Q into E. And the force due to the magnetic field is along x-axis. It is QV B sin theta. So can we say that because of the presence of V, it kind of overpowers the force due to the electric field because it doesn't have V in the formula. Like it doesn't depend on that. And because it's along Y, so the height tends to decrease, but it goes on in the x-axis. You are very close, ठीक है? थोड़ा सा और सोचो, almost, yeah, you are close to the answer, ठीक है ना? Okay. उसको नीचे कोई तो खींच रहा है, when it reaches the maximum height, यहाँ पे वो नीचे जाने का, you are very close to the answer, ठीक है? उसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर दो, हो जाएगा। Okay. चलेगा। सो मैं बताऊंगा ना नेक्स्ट टाइम, ये प्लस कुछ डाउट रहेगा तो वो, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर हम कुछ ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, टाइम मिले तो आगे भी बढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस, आगे के चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। एसी छोटा है, ईएमआई छोटा है, जल्दी हो जाते हैं। कर दिया सर एसी स्कूल में। एसी छोटा भी है बट फिर भी 5-6 सेशंस तो लगते ही है, छोटा मतलब मिनिमम स्कूल में खत्म किया है। अरे यार उसको मालूम है, क्यों बोल के क्या चल और कुछ